G20 इजलास पर बात करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तब्दीली की फजा को दुनिया महसूस करेगी। उन्होंने कहा कि इजलास का वादी में इनकाद कश्मीर की खूबसूरती और सकाफत व कल्चर को दिखाने का बेहतरीन मौका है। मुझे लगता है कि ये दी वेरी फैक्ट के कश्मीर घाटी में और श्रीनगर में G20 की बैठक हो रही है और जो भिन्न भिन्न स्थान चुने गए थे उनमें से श्रीनगर भी एक है। ये स्वयं अपने में इस बात का प्रमाण है कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की परिस्थिति को दर्शाया जाता है कुछ एक मीडिया के हलकों में या कुछ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उससे हट कर के कितनी परिस्थितियां अब हैं और जो बदला हुआ एक दृश्य है जम्मू कश्मीर का गत कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नीति के परिणाम स्वरूप उसको दर्शाने का भी अवसर रहेगा। और जो बाहर से दूत आएंगे, G20 के 20 देशों के तो डेलीगेशन रहेंगे ही रहेंगे, उसके अतिरिक्त जो हमारे 10 इनवाइटी देश हैं उनमें से 6-7 जिन जो पर्यटन के साथ जुड़े हैं वो भी रहेंगे और कुछ एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। मैं तो ये कहूँगा वही प्रतिनिधि हैं जो वापस जा कर के दुनिया भर में ये बता सकेंगे कि वास्तविकता क्या है, उससे हट कर के जो उनसे कही जाती है, ना केवल जम्मू कश्मीर की बल्कि पूरे हिंदुस्तान की। कोई भी कार्यक्रम कश्मीर में होगा तो स्वाभाविक है उसमें रुचि आएगी। उसकी अपनी प्राकृतिक उसका सौंदर्य इतना है, उसकी खूबसूरती इतना ही है कि मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिससे पूछा जाए कि 2-4 ऐसे डेस्टिनेशन वो गिनवाए जो अपने जीवन में चाहता है एक बार विजिट करना, तो वो अवश्य कश्मीर का नाम लेगा, जैसे ताजमहल का नाम लेगा। एक तो उस तरह की एक्साइटमेंट, दूसरी 20-25 वर्ष के एक दुर्भाग्यपूर्ण अंतराल के बाद कश्मीर में पुनः इस प्रकार की एक्टिविटी प्रारंभ हुई है। एक ज़माना था सन 1990 से पहले कि कश्मीर में इस प्रकार की गोष्ठियां बहुत सामान्य तौर पर देखने को मिलती थी, लेकिन फिर एकदम विशेषकर जैसे फिल्म की शूटिंग, ऐसी बहुत सी अनेकों फिल्में हैं, अनेकों ऐसे फिल्म स्टार जो कश्मीर के साथ आइडेंटिफाई हो गए। शम्मी कपूर कश्मीर की कली और जानवर और राजकुमार जैसी फिल्मों को लेकर के म्यूजिकल हिट्स बनाई जिन्होंने कश्मीर को दुनिया भर में दर्शाया। लेकिन यकदम 1990 में इस बात पर एक विलंब आ गया, एक हॉल्ट लग गया। बहुत सी ऐसी फिल्में थी, राज कपूर की हिना इत्यादि, जो बनते बनते बीच में रुक गई। और आपको जानकर हैरत होगी कि ये जो फिल्में कश्मीर की शूटिंग जब एकदम रुक गई तो इनको अल्टरनेटिव उस तरह का लोकेशन ढूंढने में बहुत दिक्कत आने लगी, क्योंकि यदि ये यूरोप में जाते तो कई गुना कीमत बढ़ जाती। तो स्वाभाविक है कि कश्मीर में इतनी वर्सेटिलिटी है, इतना सौंदर्य है, इतनी खूबसूरती उसको लेकर के भी। और दूसरा, दुनिया भर की निगाहें कि जो एक सेल्फ स्टाइल्ड क्रिटिक्स या सिनिक्स जो या तो मानते नहीं है, इस बात को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सामान्य परिस्थिति लगभग बहाल हो चुकी है, या फिर वो चाहते नहीं, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनकी भी आंखें खोलने का या उनके शायद उनकी बात को प्रमाणित तौर पर सिद्ध करने का कि वो जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, ये